ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक जो है वो काफी हार्ड टॉपिक है। काफी पेरेंट्स की क्वेरीज जो है वो आती हैं कि सर हमारे पास जो वो डोमिसाइल ट्रिपल डोमिसाइल है, डबल डोमिसाइल है, तो हमारे पास तीनों की ऑप्शन है, तो हम कौन सा जो वो डोमिसाइल जो वो चूज करें। उसके अकॉर्डिंगली दिस वीडियो इज ऑन द बेसिस ऑफ द डबल डोमिसाइल ट्रिपल डोमिसाइल पर्सन्स। उनको जो कंफ्यूजन रहती है तो उनको वो राइट टाइम के ऊपर कौन सी जो वो स्टेट वो चूज करें। सो दिस टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैटर। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब वो जिनके पास डबल डोमिसाइल है, फॉर एग्जांपल जो वो कोई एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई ऐसा पेरेंट जो हिमाचल में रहने वाला, हिमाचल का जो वो उसका बैकग्राउंड है और उसकी जॉब जो है वो चंडीगढ़ में है और वो रहता जो है वो करंटली फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर जो है वो मोहाली में है, तो क्या वो जो है वो चंडीगढ़ के लिए एलिजिबल है, वो पंजाब के लिए एलिजिबल है, उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सो दैट विल बी डिस्कस इन द टुडेस वीडियो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो क्या है कि इस बार जब वो 2024 में नीट जब 2024 हुआ था, तो इसमें काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है वो अप्लाई दोनों स्टेट्स में किया था, हरियाणा में भी किया था और जो है वो पंजाब में भी किया था। तो वो स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग से डिबार कर दिए गए थे। तो आप पहली चीज तो आप ये चीज समझिए कि 15% जो है वो 15% जो कोटा है, पूरी जो दो जो सीट्स होती हैं, हर एक कॉलेज की जो सीट्स होती हैं वो दो स्लॉट में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट वन इज द 85% कोटा एंड सेकंड इज अ 15%। 15% जो वो ऑल इंडिया कोटा में हर एक कॉलेज में सीटें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं, और 85% जो सीट्स है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 85, वो स्टेट के बच्चों को जब वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो आप जो है वो अगर आपके पास जब वो दो स्टेट की ऑप्शन है या तीन स्टेट की ऑप्शन है, उन तीनों में से आप 85% को जो वो चूज करोगे, वो तीनों में से किसी एक को चूज करोगे। अगर स्मार्टनेस के साथ जो वो अगर अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर भी दोगे, बट काउंसलिंग के टाइम पे जो वो इतना हाईटेक सिस्टम हुआ पड़ा है, लास्ट इस साल को छोड़ के अगर पहले की बात करते हैं तो वो ज्यादा इतना वो हिडन होता था, वो इतना पता नहीं लगता था। एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई किसी बच्चे ने अप्लाई किया भी होगा तो उसको सीट भी मिल शायद ले ली होगी उसने। बट द थिंग इज दिस, इस साल जो है वो इतना हाईटेक रहा, हर एक पेरेंट जो है वो इतना ज्यादा अलर्ट है, वो हर स्टेट दूसरे स्टेट की जो है वो एक्सेल शीट जो वो आराम से पढ़ेगा, ये आप आराम से सूदिंगली जो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में देखोगे। ठीक है, सो आपने तीनों में से कोई एक स्टेट चूज करनी है। जो वो 85% कोटा अवेल करना चाहता है, तो उसके पास जो वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और पंजाब का वो रेजिडेंस होना चाहिए। पंजाब का रेजिडेंस नहीं है तो वो उसने 11th और 12th जो है वो पंजाब से की होनी चाहिए। अगर 11th और 12th पंजाब से नहीं की हुई तो उसका जो बर्थ है वो पंजाब से होना चाहिए। तो मतलब रेजिडेंस का मतलब सिर्फ अकेला ये नहीं है कि आप जो है वो आप मोहाली में जब वो फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर से रह रहे हो, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो आराम से बन जाता और बन भी जाता। और तहसीलदार से आप जाइए, आपके एमसी से साइन सिग्नेचर करवाते हो, एमसी से सिग्नेचर करवाया, फिर आपने पटवारी से करवाया, पटवारी से तहसीलदार से हो गया, सर्टिफिकेट तो आपका बन गया डोमिसाइल का। बट द थिंग इज दिस कि आफ्टर जो वो गेटिंग दैट सर्टिफिकेट यू विल बी एबल टू गेट द सीट ऑफ द एमबीबीएस। इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट्स की जो वो एडमिशन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन प्रोसेस फिजिकली रिपोर्टिंग के टाइम पे जाके उनकी सीट जो वो कैंसिल कर दी गई, उनको काउंसलिंग प्रोसेस में एंटर करने दिया। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, बट कुछ कॉलेजेस के अंदर जो वो कैंडिडेट डिबार्ड हो गए, वो काउंसलिंग से जो वो उनकी उनकी सीट जो वो कैंसिल कर दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। बिकॉज ये क्लॉज था प्रोस्पेक्टस में, जब ये आया था तो ये क्लॉज मेंशन था कि जो वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट तो आप बना लिया, आपने 5 ईयर जो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया, ऑनलाइन आपने अप्लाई किया, आपका बन के आ गया, चाहे आपने फिजिकली जो वो तहसील में जाके बना लिया, वो तो बन गया। बट द थिंग इज दिस कि उसके साथ क्लॉज मेंशन है कि उस सर्टिफिकेट के साथ आपने जो वो +1 +2 की होनी चाहिए, जहां एनी 5 ईयर कोई भी 5 साल आप पंजाब में पढ़े हो, चाहे वो 1st से 5th क्लास तक पढ़े हो आप, चाहे वो जो वो लास्ट किंडरगार्टन वाला जो वो पूरा होता है वो वाला उसमें पढ़े हो, चाहे जो वो लास्ट 5 ईयर कोई भी पढ़े हो, +1 +2 नहीं की, जहां दोनों में तीनों में से कोई एक हो, या फिर
जब वो आपका बर्थ जो है वो पंजाब के किसी भी सिटी में हुआ है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट टू गेट दैट सीट ऑफ एमबीबीएस इन पंजाब। सो तब जाके आपके पास पंजाब का बनता है। अब आपके पास ऑप्शन रहेगी आपकी अपनी स्टेट वाली, चंडीगढ़ में आप जॉब करते हो। ये प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि चंडीगढ़ की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है और पंजाब की एज कम्पेयर टू ऑफ 2 या 3 नंबर का मार्जिन कम हो जाएगा, 5 नंबर का मार्जिन लगाओ। बिकॉज 2024 को तो भूल जाओ कि हर इस बार तो चलो नीट स्कैम हुआ था, तो हर बार ऐसा थोड़ा ना होगा, ठीक है। सो इसलिए जो है वो इस बार की जो कट ऑफ होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द 2023, जो 2023-22 का जो रिजल्ट था उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। पेपर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, लेवल भी बढ़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अलग वीडियो में बता चुका हूं कि क्या अपडेटेशन आई हुई है। सो ये था सारा कुछ पंजाब की डोमिसाइल वाला। अब आपने चंडीगढ़ चूज करना है। अब अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन अवेलेबिलिटीज बनती है, अब एक और क्लॉज दिया गया है। अब ऐसे पेरेंट्स हैं, एक लास्ट में बताता हूं कि एक ऐसा क्लॉज है प्रोस्पेक्टस में इन्होंने मेंशन किया था कि 5 साल से अगर आप जो वो तहसीलदार से लिखवा देते हो कि 5 किसी भी 5 साल जो है वो आप अपनी लाइफ में 5 साल वहां पे जो है वो रिसाइड किए हो कहीं, चाहे वो जॉब की है, तो उसका प्रूफ दे के आपने तहसीलदार से एक और बना लिया। तो 11D जो वो क्लॉज था जो वो ऑन पेज नंबर 3 to 4 एंड पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 98/2024 के अकॉर्डिंगली। तो ये वाला भी आपका अगर सर्टिफिकेट बनता है तो तब भी आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो मतलब देखो जितने भी अगर क्लॉज आते हैं तो उसका अगर प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन भी उसके साथ ही होता है। सो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सो एनीबॉडी रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ दैट एक्सपर्ट एडवाइस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर दैट इज शोइंग टू एट द फ्रंट ऑफ यू। सो जो भी है प्रोसेस, ठीक है जी। सो अब हरियाणा यही सेम क्लॉज जो वो दिल्ली वालों के लिए रहेगा, यही हरियाणा वालों के लिए रहेगा, यही जो वो हिमाचल वालों के लिए रहेगा जो कैंडिडेट पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो दैट इज सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल के बेसिस के ऊपर एडमिशन नहीं मिलेगी, साथ में मेंशन है प्रोस्पेक्टस के ऊपर, यू कैन चेक दैट प्रोस्पेक्टस आल्सो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू द ऑल कैंडिडेट्स जो इस बार जो नीट में अपेयर होने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, माय विशेस टू यू दैट यू विल गेट द एमबीबीएस सीट, क्योंकि काफी देर से आप जो वो सफर जो वो कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो वो इस बार 2025 में कितना स्टूडेंट बैठने वाला है। सो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली इस बार जो वो कितना बच्चा बैठेगा, सो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप इन टच। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बोला था कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट दूंगा, बट यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो एवरी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी, आपको आराम से जो वो कंफर्टेबली जो वो काउंसलिंग प्रोसीड करवाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पायरेंट्स। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਨਵ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ BDS SGRD ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਮਸ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਿਆ ਫॉर MBBS। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੋ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PG, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ PG ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PG ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MBBS ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੈਨ PG ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ